जोहार झारखंड। आज झारखंड की माटी के एक क्रांति दूत, हम सबके चहेते और प्रिय शहीद शक्तिनाथ महतो जी का शहादत दिवस है और हम सब मिलके उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और उनके दिए गए विचारों को अपने मन क्रम में लाकर और उनको धरातल में लाने की कोशिश करेंगे। ये हम सब प्रण लेते हैं। सही कहूँ तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो झारखंड की ये भूमि है और झारखंड के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से बिलॉन्ग करते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, मोस्टली बैकवर्ड क्लास ही हैं। वो अनाथ हैं क्योंकि उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। उनका संरक्षण करने वाला, कहते हैं ना, माँ-बाप कौन होते हैं? माँ-बाप जो हमें अपने प्रोटेक्शन में रखते हैं, हर विपत्ति से, हर आने वाली समस्याओं से बचाते हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमारे हित की बात करते हैं। और झारखंड की जनता के साथ बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे बारे में बात करने के लिए, सोचने के लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारी स्थिति पता है कैसी है? अ, जब किसी बच्चे को मारा जाता है या किसी को भी मारा जाता है, हम मार रहे हैं फिज़िकली, ठीक है, तो थोड़ा-सा चोट हो तो इंसान रोता है, थोड़ा-सा ज़्यादा चोट हो तो इंसान रोता है, चिल्लाता है कि मत मारो, ऐसा अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए। लेकिन जब पीड़ा की अति हो जाती है ना, तो उस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए गले से ना आवाज़ नहीं निकलती। जब किसी के अंदर दुःख इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपनी बात को बोल भी नहीं रह पाता है, कि उसके साथ हो क्या रहा है, कि वो किस तरह की पीड़ा को झेल रहा है। वो एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है। झारखंड की जो जनता है, उसका पेन उस लेवल का है कि उनके साथ शोषण तो हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं उनके साथ हो क्या रहा है, किस स्तर पर हो रहा है। और कहीं न कहीं नहीं बोल पाने का एक कारण ये भी है कि उनको ये विश्वास ही नहीं है कि कोई है जो उनकी समस्याओं को दूर कर सके। जैसे हम देखते हैं ना, बच्चा जब अपने माँ-बाप को देख लेता है तो ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी बातों को सुना जाएगा। अब उसके दुःख दूर हो जाएँगे। उसकी बात को समझने वाला इंसान आ गया है, उसके माँ-बाप आ गए हैं। लेकिन झारखंड की जनता को ये विश्वास नहीं है कि उनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई है जो हम रोएँगे, गाएँगे, अपनी बात को रखेंगे तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। ये वास्तविकता है। हम आप सोचो, एक तरह से आप इस नज़र से भी देख सकते हो कि शायद झारखंड का विकास कोई चाहता ही नहीं है। जिसमें बदलाव का किरण, बदलाव लाने की क्षमता थी, जिन्होंने बदलाव के लिए अपनी आवाज़ को उठाई, उनको मार दिया गया। और उन्हीं में से एक एक सामने हमारे एग्ज़ाम्पल है जिनका मैंने आपके लिए बोला, शहीद शक्तिनाथ महतो जी, जो बदलाव लाना चाहते थे। दबे-कुचले वर्गों की आवाज़ बनना चाहते थे। शायद वो आज अगर हमारे बीच में होते तो शायद झारखंड में अभी जैसा है वैसा तो नहीं होता, कुछ अच्छा होता। हमारी बात को लोगों तक रखने के लिए, सत्ता तक रखने के लिए, सरकार तक पहुँचाने के लिए हमारी कोई आवाज़ नहीं है। और पता है, हर जगह हमारे साथ शोषण हो रहा है। नौकरी लेने से पहले से लेके नौकरी लेने के बाद भी हमारे ही राज्य में हमें ही नौकरी करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। सच है। मैं ये बात सामने से बोल रही हूँ, आपको पता है लेकिन आप बोलेंगे नहीं। बट ये वास्तविकता है। अगर हिस्सा कोई बड़ा कोई मतलब एक तरह से मालिक ही बोलिए, कोई बड़ा पदाधिकारी या कोई अगर उसका हिस्सा बनता है क्योंकि वो बड़ा है, तो मेरा झारखंड है, हम झारखंड के मालिक हैं, तो जो भी अगर मान लेते हैं भ्रष्टाचार को ही मानते हैं, ठीक है? तो उस भ्रष्टाचार में वो जो पैसा आ रहा है उसमें मेरा भी तो हक है। झारखंड के लोगों का भी तो हक है क्योंकि झारखंड के मालिक तो वो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के आदिवासी हैं। सबसे पहला हक तो उनका है।
आपका वहाँ पे ड्यूटी पड़ा है, आपको एक कोई कार्यभार दे दिया है, इसलिए आप अपने आप को अपना अधिकार मानते हैं कि नहीं? तो जो वहाँ के लोग हैं उनका भी तो अधिकार है। सबसे पहला अधिकार तो उन्हीं का है, उसके बाद बचेगा तो किसी को मिलना चाहिए। क्योंकि वो मालिक है उन रिसोर्सेज़ के, उस जगह का। चीज़ें सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया जाता है, ताकि चीज़ें सुचारू रूप से चलें, एक सिस्टमैटिक वे में चलें। लेकिन सिस्टमैटिक वे में चलाने के लिए अगर हम किसी को नियुक्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उस जगह का मालिक बन जाएगा। आप मालिक ना थे, ना हैं, ना कभी होंगे। हर जगह का मालिक उस स्थान का मूलवासी, मूल निवासी होता है। आप आ सकते हैं, रह सकते हैं, घुल-मिल सकते हैं, बट आप मालिक नहीं बन सकते हैं। वास्तविकता लेकिन ये है कि वो हमारे झारखंड में फ़िलहाल मालिक बनने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने आप को घोषित कर चुके हैं और मालिक की तरह बन के वो भी वैसे वाले मालिक जो आज से 200 साल पहले हुआ करते थे, साहूकार, बाहुबल टाइप जो हमेशा शोषण करते थे निचले वर्ग का, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जीवन क्या चल रहा, नहीं चल रहा, हमको उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको पर महीना इतना पैसा मिल जाना चाहिए। पहले तो नौकरी होने नहीं देंगे, जब नौकरी हो जाएगा तो विभाग के ही लोगों को आपको खिलाने-पिलाने में पूरा जीवन पार हो जाएगा। वास्तविकता ये है ना कि हम जैसे लोकल और झारखंड के जो लोग हैं ना, ठीक है? अगर हमारा कहीं कोई किसी के लिए काम किया है ना, कोई कोई भी आदमी हो, कि नहीं वो मेरा आदमी है, मैं उसके लिए हमारा संपर्क भी, हमारा कनेक्शन भी है कि चलो ठीक है, ये पॉलिटिशियन को हम जानते हैं, ये आदमी जानते हैं, लेकिन हमारा वो सिस्टम ही जो है ना, वो हमारे विरुद्ध सेटअप है, पूरा का पूरा सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम बोलो, आप जो भी बोलो। हर तरह का सिस्टम इतना हमारे खिलाफ बना हुआ है वो सिस्टम कि हम अपने रिसोर्सेज या सोर्सेज की हमारी बात को जो कि हमारी हक की बात है उस बात को भी रखने के लिए किसी का रेफरेंस भी देना चाहे तो वो रेफरेंस भी हमारी जब बात आती है तो वो रेफरेंस काम नहीं करता है। ये है वास्तविकता। और हमारा रेफरेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने सामने वाले के लिए अपना समझ के उनके लिए काम किया है और वो हमें अपना समझते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को कि हाँ चलो भाई, अगर यहाँ पे पैरवी की बात हो रही है कि बड़े लोगों का नाम से काम होता है तो वास्तविकता यह है कि हम कुछ भी कर लें, जिस तरह से सिस्टम बना हुआ है ना, अगर ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा तो ना बदलाव होने वाला है, ना हमारा शोषण बंद होने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। किस तरीके से हमें मतलब कुचला जा रहा है ना, इस बात को मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि जब-जब ये ऐसी चीज़ें मैं देखती हूँ ना, मेरा तो इतना खून खौलता है ना, ठीक है, कि किस किस तरह के तंत्र का हम हिस्सा हैं। ये कैसा तंत्र है जो हमारे खिलाफ काम कर रहा है सिर्फ़? हमारे साथ और हमारे लिए तो कर ही नहीं रहा है, बल्कि हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तब लगता है कि नहीं, आवाज़ उठाना चाहिए। मैं सच कह रही हूँ। आवाज़ उठाना चाहिए क्योंकि ये जो तंत्र और ये जो व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था को बदलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। फ़र्क बस इतना है, आपको लगता है हम अकेले क्या कर लेंगे? वो हर इंसान सोचता है हम अकेले क्या ही कर लेंगे? सब कोई ऐसा कर रहा है, ठीक है, हो जाने देते हैं, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये आपका अकेले का आप बीती नहीं है। ये हम अकेले करके कम से कम नहीं भी करने से ना, तो ये हम अकेले करने के हज़ारों, सैकड़ों, लाखों की आबादी है। यही वो मैक्सिमम मेजॉरिटी आबादी है जिसको अपने आप में ये एहसास होता है कि हम अकेले क्या कर लेंगे और वो अकेले नहीं हैं। वो पूरी आबादी है, 70% 80% आबादी है, जिसके ऊपर वो 10% 20% पॉपुलेशन उसका शोषण कर रहा है। तो आप अकेले नहीं है, जब आवाज़ को उठाइएगा, तो वो आवाज़ एक-दूसरे के पास जाएगी, तब समझ में आएगा कि आप अकेले तो हैं ही नहीं। आप बस अपनी पीड़ा का सहन अकेले कर रहे हैं। लेकिन वही पीड़ा दूसरा आदमी भी आपके बगल में गुज़र रहा है, उसी पीड़ा से गुज़र रहा है। तो आप साथ में आके चीज़ों को इस पूरे व्यवस्था को, इस पूरे तंत्र को बदला जा सकता है, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारे पास वो अधिकार है। बस हमारे मानसिकता में ये डाल दिया गया है कि हम मज़दूर, दबले, कुचले वर्ग के लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, ये झूठ है जो आपको सिखाया और पढ़ाया गया है लोगों के द्वारा, ताकि आपके ऊपर राज करना आसान हो सके, ताकि आपका शोषण करना आसान हो सके। वास्तविकता ये है कि आप झारखंड के लोग हैं और आप मालिक हैं। वहाँ पे काम कर रहा हुआ चपरासी से लेके आईएएस ऑफिसर से लेके सीएम से लेके विधायक से लेके सांसद से लेके हर आदमी आपका सेवक है, आप मालिक हैं। लेकिन आपके दिमाग से ये चीज़ हटा दिया गया, आने भी नहीं दिया जाता कि आप मालिक, इसीलिए आप इतना डर-डर के हैं। पर डरने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ होइए, आवाज़ उठाइए। आप चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और हमें ज़रूरत है
हर झारखंडी को ज़रूरत है, हर शोषित वर्ग को ज़रूरत है कि एक इंसान दूसरे इंसान को ये आभास दिलाए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम अनाथ नहीं हो। तुम्हारा शोषण हम नहीं होने देंगे, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि तुम हम में से एक हो। तुम हर शोषित वर्ग एक है, वो एक समुदाय है। हम एक हैं और हम एक-दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, आवाज़ उठाएँगे और इस तंत्र और व्यवस्था को बदल के रहेंगे, जो हमारे खिलाफ काम कर रही है। उम्मीद है मैं अपनी बात को रख पा रही हूँ और ज़रूरत है इस बात को। जब-जब हमारी बातों को आवाज़ उठाने की लोगों ने कोशिश किया, तो इतिहास गवाह है कि हर नायक को बहुत विरोध और विद्रोह का सामना करना पड़ता है एलीट क्लास के द्वारा और उनको या तो दबाने की कोशिश की जाती है और जब दबा नहीं पाते हैं तो उनको मार दिया जाता है। वो इंसान को नहीं, उस विचारधारा को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम सब जागरूक रहेंगे तो किसी इंसान को भले ही मारा जा सकता है, लेकिन उसके विचारों को नहीं मारा जा सकता है। क्रांति विचारों से होती है। ज़रूरत है हमें झारखंड में एक नई क्रांति की। एक ऐसी क्रांति जिसमें दबला कुचला वर्ग का शोषण नहीं होगा, सबको सबका अधिकार मिलेगा। अगर कोई करप्ट ऑफिसर है तो उसको वो जगह छोड़ के जाना पड़ेगा कि आप करप्शन नहीं कर सकते हो। उसको ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ कोई स्कोप नहीं है, यहाँ मेरा दाल नहीं गलेगा। हमें हमारा अधिकार देने के लिए कोई हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, चाहे वो पैसे को लेकर हो या किसी भी प्रकार को लेकर हो। और हमें इस बात को समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, एक-दूसरे से जुड़ने की ज़रूरत है, संगठित होने की ज़रूरत है, विचारों की एक नई क्रांति लाने की ज़रूरत है, जिसमें आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप अपने हित के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं। आपको डरने की, भयभीत होने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है मैं अपनी बात को रख पा रही हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बहुत कुछ तो नहीं, बट अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद कोई मेरी बात को समझ पाए, तो मेरा सार्थक होगा इस वीडियो को बनाना और अपनी बात को रखना। मैं जो बातें बोलती हूँ वो यहाँ यहाँ से ना दिल पे गुज़री हुई चीज़ें होती हैं, जो हम हर दिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर ऑफ़िस में जो ठोकर खाते हैं, जिस प्रकार से हमारा शोषण होता है, ज्ञान के होते हुए भी, संपर्क के होते हुए भी, पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी, तब एहसास होता है कि जो आखिरी रास्ता है, वो बस यही है कि एकजुट होके अपनी बात को रखना, जागरूक रहना। इट्स टाइम टू रेज़ आवर वॉइस फॉर आवर ओन राइट्स कि हमारा अब शोषण अब बस हो गया, अब कोई शोषण नहीं हो सकता, अब हो गया जितना होना था, अब और नहीं, नाउ नो मोर। उम्मीद है मैं अपनी बातों को आप तक पहुँचा पाई हूँ। विचार करें मेरी बातों पे। जोहार झारखंड।